वेलकम। अमर सर यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क का प्रिपरेशन आप कर रहे हैं। हमेशा आप प्रिपरेशन करने की स्ट्रैटेजी बनाते हैं, लेकिन प्रिपरेशन करने की स्ट्रैटेजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये स्ट्रैटेजी है कि आपको एग्जाम के लिए क्या क्या नहीं करना है। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो करने के कारण सक्सेस पाना मुश्किल हो जाता है। आज एक एक करके मैं उन सारे पॉइंट्स पर बात करने वाला हूं। यदि उन गलतियों से आपने सीख ले ली तो अगले 3 महीने में आपका सिलेक्शन होना पक्का है। तो चलिए एक एक करके हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली बात है मॉक्स। आप मानते हैं मॉक्स आर यूजफुल? कौन से मॉक्स यूजफुल? प्रैक्टिस पेपर वाले, ओवरऑल? दिन रात मॉक के पीछे पड़े रहते हैं। टेस्ट जरूरी है, मॉक जरूरी है। कौन सा मॉक? प्रीवियस ईयर्स के पेपर का ऑफलाइन पेन और पेपर पर जो आप टेस्ट देंगे, पढ़ने के बाद रिवीजन के तौर पर, चेक करने के तौर पर, प्रैक्टिस करने के तौर पर, अपनी स्पीड बढ़ाने के तौर पर, वो जरूरी है। उसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन पढ़ने के बाद उसका टेस्ट देने का है। पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं? मॉक सीरीज ले लेते हैं और मॉक से ही प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। पढ़ना लिखना 22.5, चैप्टर नहीं पढ़ते, बस मॉक पर मॉक बनाए जाते हैं। उठपटांग क्वेश्चन बनते नहीं, कुछ ही दिन में वो फेडअप हो जाते हैं। ये गलती नहीं करनी है, सबसे बड़ी गलती है जो अगर की गई तो ऐसे स्टूडेंट्स को वर्षों लग जाते हैं पास करने में। जिस स्टूडेंट को 1 साल में पास करना है, अच्छा तेज स्टूडेंट है वो मॉक के कारण 2 साल लगता है। इसलिए फिजूल के मॉक्स नहीं देने हैं। ओनली प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पर ऑनलाइन भी आप टेस्ट दे सकते हैं, अगर ऐसा टेस्ट अवेलेबल हुआ, जो कि प्राय होता नहीं है, उटपटांग क्वेश्चन वाले होते हैं। वैसे टेस्ट से बचना है। उसके डेटा एकदम वाहियात होते हैं, जबकि एग्जाम के क्वेश्चंस खूबसूरत होते हैं। उसके डेटा एक दूसरे के लिए बने होते हैं। दरअसल एग्जाम ये टेस्ट करने के लिए लिया जाता है कि स्टूडेंट को क्या क्या आता है, स्टूडेंट को परेशान करने के लिए नहीं, जबकि मॉक्स स्टूडेंट को परेशान करते हैं। चलिए, दूसरा पॉइंट है पढ़ते पढ़ते डिस्ट्रैक्ट हो जाना। ये आम फेनोमेनन है, लेकिन यही डिस्ट्रैक्शन यदि लंबे समय तक चलता है तो फिर बहुत बड़ा नुकसान है। डिस्ट्रैक्शन क्यों होता है? उसका एक रीजन यही मॉक्स है। बेवजह के मॉक्स देने से, कम स्कोर होने पर, क्वेश्चन नहीं बनने पर पढ़ने का मन नहीं करता, और वाहियात पढ़ने का मन जब करता है तब गड़बड़ होती है। कहने का मतलब, कहीं से सुन लिया कि रोज सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, करंट भी पढ़ना है, वोकेबुलरी, करंट अफेयर्स सब। अब कंप्यूटर है जी, इतने बजे से इतना बजे तक, इतने बजे से इतना बजे तक, इतने बजे से इतना बजे तक। अरे हम इंसान है, कंप्यूटर नहीं है। प्रोग्रामिंग कर दिया, 12 घंटा पढ़ना है, 14 घंटा पढ़ना है। नहीं पढ़ सकेंगे तो फ्रस्ट्रेशन होगा और डिस्ट्रैक्शन होगा। इन चीजों से बचना है। हमें वही पढ़ना है जो हमें अच्छा लगता है। जब मैथ्स पढ़ने का मन है तो मैथ्स पढ़ेंगे, 2 दिन तक मैथ्स पढ़ने का मन है तो 2 दिन तक मैथ्स पढ़ते रहेंगे। लेकिन उसके बाद चेंज के लिए दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे, फिर चेंज के लिए तीसरा सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे। चेंज के लिए पढ़ेंगे, इच्छा के अनुसार पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, डेप्थ में समझ में आएगा, कम समय में आप ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। इसलिए डिस्ट्रैक्शन से बचना जरूरी है। ऐसा तभी संभव है जब आप अपनी इच्छा के अनुसार काम करें, इच्छा के विरुद्ध नहीं। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट है, कोई भी चैप्टर पढ़े जा रहे हैं, मन किया परसेंटेज पढ़ लिया, जब देखिए परसेंटेज पढ़ रहे हैं, एवरेज पढ़ रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं, वो भी ठीक से हो नहीं रहा है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन बाप रे बाप, मेंसुरेशन नहीं होगा हमसे। जो चैप्टर वीक हैं उन पर ज्यादा ध्यान देना है, उनको स्ट्रांग बनाना है, उनसे दोस्ती करनी है। जब तक ऐसे चैप्टर से दोस्ती नहीं करेंगे, उस पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तब तक सक्सेस नहीं मिलेगा। इसलिए आपका फोकस होना चाहिए वीक चैप्टर्स पर। लेकिन अगर इस पर फोकस नहीं होता है तो फिर एग्जाम में पास करने में बड़ी दिक्कत होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस आपको कब मिलता है?
आप ऐसे क्वेश्चंस बनाते हैं जो आमतौर पर दूसरे नहीं बनाते। ऐसा करने वाले को ही सक्सेस मिलता है। इसीलिए आपका फोकस आपके उन वीक चैप्टर्स पर होगा जो अक्सर छूट जाता है। ये थर्ड पॉइंट था। चलिए फोर्थ पॉइंट की ओर चलते हैं। कभी परसेंटेज पढ़ लिया, कभी एवरेज पढ़ लिया, कभी सिंपल पढ़ लिया, कभी कुछ करंट अफेयर्स में पढ़ लिया, कभी रीजनिंग का कहीं से पजल बना लिया, कोई तारतम्यता ही नहीं है। अरे जो आप पढ़ते हैं उसका रिवीजन चाहिए ना। अक्सर स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि मुझे याद नहीं होता, यहां तो बना लेते हैं एग्जाम में नहीं बनता। क्यों? क्योंकि यहां एक बार आपने देखा क्वेश्चन, मदद लेके वीडियो देख के आंसर देख के बना लिया, हाँ समझ गए, और जैसे ही कुछ दिनों के बाद वो क्वेश्चन फिर आया, कहां से बनेगा? जो भी आप पढ़ते हैं उसका रिवीजन होना चाहिए, और कई कई बार होना चाहिए। रिवीजन का ये इंपॉर्टेंस है कि रिवीजन करते करते कब आंसर दिमाग में बैठ जाता है पता तक नहीं चलता, टाइप बैठ बैठ जाता है। इसलिए रिवीजन मस्ट है। जितना ज्यादा पढ़ेंगे, नई चीजों को पढ़ने की तुलना में पहले से पढ़ी हुई चीजों का रिवीजन ज्यादा फायदेमंद होता है। आपके पास समय है, नई चीजें पढ़ेंगे, वीक चैप्टर्स को पकड़ के रहेंगे, सॉल्व करेंगे। लेकिन टाइम यदि कम है तो जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन जरूर करेंगे। मतलब चैप्टर पढ़ना, उसका कंसेप्ट क्लियर करना और ढेर सारे क्वेश्चंस बनाना, फिर उसका रिवीजन करना। इसके बाद हम लोग चलते हैं पांचवा और लास्ट पॉइंट। सब कुछ करने के बाद ओवर थिंकिंग। पास न करेंगे तो क्या होगा? नेगेटिव ओवर थिंकिंग। पॉजिटिव ओवर थिंकिंग, बहुत पढ़ लिया हमने ना, मेरा रिजल्ट तो होना ही है। नेगेटिव ओवर थिंकिंग आप में निराशा भर देता है, उत्साह खत्म कर देता है, बहुत नुकसानदेह। और पॉजिटिव, पॉजिटिव तो बोलेंगे नहीं। ज्यादा ओवर थिंकिंग आपको अपनी गलतियों की ओर ध्यान देने से रोकता है। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आप ओवर थिंकिंग से बचें। ओवर थिंकिंग से बचना जरूरी है। ये दोनों ही स्थितियों में नुकसान पहुंचाता है। मैं चाहता हूं कि ये जो 5 कमजोरियां हैं इनको आप दूर कर लें। इन 5 कमजोरियों को दूर कर लेंगे तो जो पढ़ना है, ये स्ट्रैटेजी आपको इसके साथ जोड़ के सक्सेस दिला देगी। मैं हर कदम पर आपके साथ हूं। लगातार वीडियो और लाइव क्लासेस ले रहा हूं, शॉर्ट्स लगातार दे रहा हूं, आपको गाइड कर रहा हूं, अलग से 11 बजे एक सेशन लेता हूं। ये सारे सेशंस आपको पास कराएंगे। मैं हर कदम पर आपके साथ हूं। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।